Hello, I Aarti Gupta, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver my lecture on characteristics of evaluation, यानी मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षक ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक की है तथा छात्र में कितने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, फर्स्ट इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। फर्स्ट इज वैलिडिटी। नाउ वैलिडिटी, किसी भी परीक्षण में वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। वैलिडिटी से मतलब है कि वह परीक्षण उस योग्यता का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी अगर छात्र की साइंटिफिक एटीट्यूड का टेस्ट करना है तो उसमें उसी से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए, और अगर मेंटल एबिलिटी का टेस्ट करना है तो उसमें उसी से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि परीक्षण के जब 2 बार अलग अलग टाइम हम प्रशासित करें तो उसमें जो मार्क्स आए वो सेम आने चाहिए, तभी उस परीक्षण में रिलायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉच डेली 4:10 का टाइम शो करती है, तो उस घड़ी के अंदर रिलायबिलिटी तो है लेकिन वैलिडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी जो है वो उस घड़ी को टाइम आप मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है और वो उसी टाइम को गलत मेजर कर रही है, इसलिए उसमें वैलिडिटी नहीं है। लेकिन वो डेली 4:10 का टाइम ही शो कर रही है, उसमें रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। यदि किसी परीक्षण को 2 अलग अलग टीचर अलग अलग टाइम पे चेक करें और उसमें सेम मार्क्स आए, दैट मीन्स उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। किसी भी इवैल्यूएशन में कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी व्यापकता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि छात्र की जिस योग्यता का परीक्षण हमें करना है उससे संबंधित सारे पहलुओं से संबंधित प्रश्न उसमें होने चाहिए, यानी कि हमारे पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए जो भी प्रश्न हमारे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। हर इवैल्यूएशन में डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए, यानी विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए। इवैल्यूएशन जो है वो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और औसत तीनों प्रकार के छात्र में डिस्क्रिमिनेशन कर सके, क्योंकि अगर उसके अंदर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होंगे तो इवैल्यूएशन से हमें प्रतिभाशाली छात्र का पता नहीं चल पाएगा, और अगर सिर्फ जटिल प्रश्न होंगे तो हमें औसत और मंदबुद्धि छात्र का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इवैल्यूएशन के अंदर सरल और जटिल से होते हुए सारे प्रश्न उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकेबिलिटी। इवैल्यूएशन हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, यानी उसे बनाने में आसान होना चाहिए, उसको चेक करने में आसान होना चाहिए और उसकी मार्किंग भी आसान होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpo.com।